बैक टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है बच्चों के लिए। जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। ओके, हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास। ठीक है, आर्टिकल। तो यहाँ आप अच्छे से आर्टिकल सीखोगे जिससे कि आपको आर्टिकल को अप्लाई करना आ जाए कि आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं हमारे ए एंड द। ओके, आर्टिकल आर देयर आर 3 आर्टिकल, ए एंड द। ठीक है, पहली बात तो आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एंड द को। आर्टिकल कहाँ लगते हैं? वेयर डज वी यूज आर्टिकल? सो यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस अ नाउन। यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस। आपको कुछ भी, कोई भी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नाउन को बताने के लिए कि वो हम ए एंड द का यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं नाउन से पहले। नाउन से पहले क्वेश्चन आता है कि नाउन क्या है। मैं अपने बच्चों को पहले ही बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। नाउन ऑल द नेमिंग वर्ड्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं जितने भी नेमिंग वर्ड है, when you look around yourself, जब आप देखोगे, there are many things, person, animal, insect, those which have name। ठीक है, तो उनके नेम है, तो जिनका भी नाम है उनको हम बोलते हैं नाउन। सो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो बचपन में आपने पढ़ा ना, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल। ठीक है, और हिंदी में आप पढ़ते हो संज्ञा। संज्ञा होता है ना, किसी का भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति। जाति तो उसका भेद हो गया, तो भाव, इनके नाम। तो हम बेसिकली नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को। जैसे जहां मैं अभी खड़ी हूं, इधर पर मेरे हाथ में पेन है, तो पेन एक संज्ञा हो गया। व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड हो गया संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर एक ना छोटा सा फ्लाई उड़ रहा था, तो मैं लिख सकती हूँ फ्लाई भी एक संज्ञा है। ठीक है ना, जो भी मॉस्किटो या कुछ भी उड़ रहा है तो उसको भी संज्ञा कह सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम योर टीचर, सो टीचर भी एक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो जितना भी नाम है वो नेमिंग वर्ड जो है वो हमारा नाउन है। तो जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ लगते हैं? नाउन के आगे। नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नाउन को बताने के लिए कि नाउन में क्या है। इन तीनों का मतलब वन होता है, वन। ए एंड द का मतलब होता है वन, किसी भी एक चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हम वो लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आ पेन। ठीक है, फिर मैंने लिखा एन ऑरेंज। क्लियर बेटा? फिर मैंने लिखा द ताजमहल। ठीक है, द ताजमहल। पहले आपको क्लियर करना है ए एंड द लगता है नाउन के आगे। ये नाउन है, तीनों क्या है? नाउन। नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड द। हाउ मेनी पेन्स आर देयर? देयर आर ओनली वन पेन, सो वी यूज ए। तो ये हमें तीनों पढ़ने हैं रूल्स कि कहां पर, वेयर डज वी यूज ए एंड द, कहां पर क्या आएगा, तो हमें ये पढ़ना है। दिस इज आवर टॉपिक। ओके, फर्स्ट ए फॉर जर्नल नाउन। जर्नल नाउन मतलब हो जाता है जर्नल। जर्नल का मतलब हो जाता है कॉमन। ठीक है, जर्नल का मतलब हो जाता है कॉमन। कॉमन नाउन के आगे लगेगा दैट बीइंग मतलब होता है शुरू होना, विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? और वॉल साउंड क्या होता है? वॉल साउंड, वॉवल नहीं, वॉल साउंड। सो वॉल साउंड होता है अ, ए, ई, आई, ओ, यू। यू मतलब आ, यू का मतलब आ। साउंड होता है अ, ए, ई, ओ, आ। ठीक है, ये हमारा वॉल साउंड है। तो जो भी वॉल साउंड होगा, बीइंग मतलब जब आप कोई वर्ड बोल रहे हो तो बोलते वक्त जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके आगे अगर वॉल साउंड आ रहा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ऑरेंज, ध्यान देना, ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर क्या साउंड आ रहा है? काजल बोर्ड पे देखो, ऑरेंज में क्या साउंड आ रहा है? ओ साउंड है। तो जब वॉल साउंड आएगा तो हम लगाएंगे ए एन एन। ठीक है, एन ऑरेंज। क्लियर? ठीक है बेटा, हमने जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा पेन, साउंड क्या है? प। ठीक है, तो ए आ जाएगा, आ पेन। क्या आ जाएगा? आ पेन। वापिस से सुनो,
देयर आर 5 वॉल साउंड, ए ए ई ओ उ ए ओ आ। तो जो हमारा जो हिंदी में होता है ना आ ई उ ए, जो ये स्वर होते हैं उनको बोलते हैं वॉल। तो जो वॉल साउंड होते हैं वो जब कोई भी आप वर्ड बोल रहे हो और वो वॉल साउंड से आ रहा है तो आप ए एन लगाओगे, ठीक है, ये बात है। अब हम एग्जाम्पल से करेंगे, एक बार वाली डेफिनेशन देख लो। बाकी कॉन्सोनेंट साउंड है जैसे बा का ना दा, जितने भी व्यंजन होते हैं ना कॉन्सोनेंट, उनके साथ हम ए लगाएंगे, ए, ठीक है। मैं भी एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद हमारा दा आ जाता है, ठीक है। दा में क्या है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल, ठीक है। जो स्पेशल नेम्स है, स्पेशल नेम मतलब क्या हो गया, जैसे अपना राम मंदिर, राम मंदिर स्पेशल है ना अयोध्या में, तो द राम मंदिर, इट इज स्पेशल, ओके। ये कोई ऐसे नॉर्मल मंदिर नहीं है, ठीक है। तो राम मंदिर। अब मैंने बोला मेरी गली के बाहर एक मंदिर है, सिंपल एक मंदिर है, तो हम बोलेंगे आ मंदिर, ठीक है, आ मंदिर। नॉर्मल एक जर्नल मंदिर है, कॉमन। लेकिन जब स्पेशल मंदिर की बात होगी, राम मंदिर या गंगा नदी, गंगा नदी एक पूज्य नदी है, तो गंगा जो रिवर है वो क्या होगी, द गंगा, ठीक है। अभी हम इसको और एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो ये है साउंड का ध्यान रखना है, ठीक है, साउंड का ध्यान रखना है, ठीक। इसको और एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। अभी देखो ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और दा कहाँ लगेगा, ठीक है। वापिस से ए लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड का मतलब ध्वनि, ठीक है। कॉन्सोनेंट की ध्वनि क्या है, ये आपको ना वॉल और कॉन्सोनेंट जो है, इसका जो पार्ट 1 वीडियो है ना, वहां जाके आप लेटर, वर्ड, कॉन्सोनेंट और वॉल, ये सारा जो टॉपिक है वहां क्लियर है। तो वहां जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखो आप, उसके बाद ये ए एन दा पढ़ोगे, क्लियर हो जाएगा जिसको नहीं आता। वैसे मुझे लगता है मैक्सिमम सबको आता ही होगा ए एन दा कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। ये हमारा स्टार्ट विद वॉल साउंड। वॉल साउंड क्या हो गया, ए ए ई ओ अ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके साथ लगेगा ए एन ए, दा लगेगा स्पेशल नेम्स के आगे। चलो अब इसके एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सो आई हैव रिटन सम वर्ड हियर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। देखो जैसे मैं कर रही हूं आपको आर्टिकल ऐसे ही फिल करने हैं, ठीक है। पहले पढ़ो, अनियन, काजल पे फोकस करो, अनियन, क्या होता है, ओनियन नहीं है ये, अनियन वर्ड को करेक्ट पढ़ना है, अनियन नॉट ओनियन, अनियन। आ का साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड है, सॉरी वॉल साउंड है, तो लगाएंगे ए एन अनियन, ठीक है। एक प्याज, पैरेट, प प प ए, ठीक है। बास्केट, ब आ बास्केट, लायन, अ लायन, एलिफेंट, ए के लिए क्या होगा, ए स्वर है ना, वॉल साउंड, आ ई उ ए, तो एन एलिफेंट। जामा मस्जिद, व्हाट इज जामा मस्जिद, इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, सबसे बड़ा मस्जिद है, ठीक है। कम से कम 2 लाख पीपल एक बार में यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है जहां पर नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं ना, वेयर मुस्लिम गोस फॉर प्रेयर, ठीक है, मुस्लिम्स गो फॉर द प्रेयर। तो जामा मस्जिद जो है स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम के आगे क्या होगा, दा जामा मस्जिद, क्लियर। नेक्स्ट रामायण, व्हाट इज रामायण, इज द होली बुक, ये एक पवित्र किताब है ऑफ हिंदू, जितने भी हिंदुओं की पवित्र किताब है, ठीक है, जो कि लॉर्ड रामा, हमारे लॉर्ड राम के ऊपर है ये, एंड सीता, ठीक है। अब इतना नहीं बता रहा मुझे, इतना ही है। तो पवित्र किताब है, होली मतलब पवित्र किताब है, पूज्य किताब है, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। अब ये स्पेशल हो गई कि नहीं हो गई,
स्पेशल क्या है, द रामायण, ठीक है। इंटेलिजेंट, ई साउंड बिगिंस विद ई, स्टार्ट विद ई का साउंड आ रहा है, वॉवल आएगा एन, वॉल के साथ एन चल रहा है, इसे पढ़ो। यूनिवर्सिटी, यू या, अब बेशक ये यू लिखा है लेकिन हमारा साउंड क्या आ रहा है, साउंड या आ रहा है, या, तो आ यूनिवर्सिटी होगा। साउंड क्या आ रहा है, या का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी या, तो हमारा ए आएगा, आ यूनिवर्सिटी। ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट, ओ, तो ओ हमारा वॉल साउंड है, ओ वॉल साउंड है, तो एन ऑनेस्ट, इसको पढ़ो। बीबीए, क्या पढ़ेंगे आज पता, बीबीए, बीबीए, बी, तो बा का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा, आ बीबीए, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। एमबीए, ए का साउंड आ रहा है, लिखा एम है, आपको एम देख के लगाना, पढ़ो। एमबीए, ए के लिए ए एन एन, क्योंकि वॉवल साउंड है, वॉल साउंड है, अगर वॉल साउंड है तो एन लगाओ, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाओ। ए ई आई ओ यू देख के नहीं लगाओ, ठीक है, कोई भी नहीं लगाओ, फर्स्ट का बच्चा भी नहीं लगाओ, केजी का भी लगाओ, साउंड से ए एन का यूज करो। स्पेशल, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है बहुत बड़ा, हिंदुस्तान टाइम, पंजाब केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर के नाम है, स्पेशल है, स्पेशल के आगे द। इस तरीके से हम ए एन द फिल करना सीख रहे हैं। आर्टिकल्स और भी है, मतलब जो मतलब बड़े बच्चों के लिए, अगर कोई बोलेगा तो मैं इसको आर्टिकल को और एक्सपेंड करके पढ़ा दूंगी। फिलहाल ये आर्टिकल का बेस है। आर्टिकल लगता है बिफोर द नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए एन द का मतलब वन ही होता है, किसी एक चीज को, एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है ए एन द, ठीक है। और अगर इसके थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ना हो तो जो मुझे मैसेज करेगा, देन आई विल मेक अ वीडियो, अदरवाइज दिस इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।